आचार्यों ने हमेशा कहा है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने ज्ञान के माध्यम से जितना आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान की और वृद्धि करने की कोशिश करना। और वह ज्ञान की, बुद्धि की वृद्धि दो प्रकार से होती है। एक तो जो हमें स्वाभाविक रूप से बुद्धि मिली है उससे भी ज्ञान की, बुद्धि की वृद्धि होती है। और एक आचार्य कहते हैं विनय से हमारे अंदर ज्ञान की, बुद्धि की वृद्धि होती है। बुद्धि का विकास दो प्रकार से होता है, एक स्वाभाविक रूप में किसी को मिला होता है, और एक उसके लिए वह विनय से वह अपनी बुद्धि को बढ़ा लेता है, विनय से अपना ज्ञान बढ़ा लेता है, विनय से अपने अंदर इतनी शक्तियां बढ़ा लेता है कि गुरु का आशीर्वाद भी उसे विनय से अपने आप प्राप्त होने लग जाता है। आप देखोगे जब भी कभी आचार्य महाराज के लिए कोई भी कठिन काम होता है, बड़ा काम होता है, तो वह हमेशा उस काम को करने के बाद में अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हैं। हमने देखा उन्होंने बड़ी बड़ी संख्या में दीक्षाएं दी, 24 मुनि दीक्षाएं भी दी, 58 आर्यकाएं दीक्षाएं भी दी। बड़े बाबा को कुंडलपुर में अपने पुराने स्थान से उठा करके नए स्थान पर विराजमान किया। और इतने कठिन कठिन काम करने के बाद में जब कोई उनसे पूछता है कि आप इतने काम इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कैसे कर लेते हो, तो वो वही कहते हैं, ये सब केवल हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उससे हो जाता है। आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन इतना विनय का भाव भी तो होना चाहिए कि बड़े काम करने के बाद में भी, बड़ा होने के बाद में भी गुरु के प्रति इतना भाव रखना कि उस विनय के माध्यम से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते जाना और आगे बढ़ते जाना। समझ आ रहा है? ये कब होता है? जब व्यक्ति वास्तव में अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, जब व्यक्ति वास्तव में अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर रहा होता है, और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दृढ़ बनता चला जाता है, तो उस दृढ़ व्यक्तित्व के पीछे उसके अंदर उसके गुरु का आशीर्वाद इस ढंग से समाया हुआ रहता है कि वह विनम्र भी होता चला जाएगा और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। आपने कभी वृक्षों को देखा है? जो वृक्ष जितने ज्यादा फल वाले होते हैं, जितने बड़े होते हैं, और जिन वृक्षों पर जितने ज्यादा फल लगते हैं, वो वृक्ष धरती के निकट उतने ही अधिक होते हैं और उतना ही धरती के प्रति झुके हुए मिलते हैं। समझ आ रहा है? धरती से ही तो वृक्ष निकले हैं, और वृक्ष बनने के बाद में जब फल आ जाते हैं तो फिर वो फल भी कहां, मानो उसी धरती को प्रणाम कर रहे हैं, इतने झुके हुए रहते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या है? इसी को समृद्धि कहते हैं। इन्हीं लाइनों को कभी मैंने बच्चों को समझाने के लिए लिखा है। हम समझते हैं आप भी बच्चे ही हो, आपके लिए भी उतनी एप्लीकेबल है वो। फूल फलों से जब लद जाओ, सबको सब कुछ देते जाओ। फूल फलों से जब लद जाओ, सबको सब कुछ देते जाओ। वृक्षों सा नीचे झुक करके तुम ऊंचाई पाना सीखो। धीरे धीरे मजबूती से बच्चों आगे बढ़ना सीखो। वृक्षों सी तुम धरती भीतर अपनी धाक जमाना सीखो। क्या सुन रहे हो? जब हमारे अंदर जड़ें मजबूत होती हैं तो वृक्ष उतना ही मजबूत होता है। उस वृक्ष का पोषण अपने आप होता चला जाता है।
और छोटी मोटी हवाओं से, छोटे मोटे पतझड़ों से और छोटे मोटे तूफानों से इस वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता है। और वह वृक्ष अपने आप में जब समृद्ध होता चला जाता है तो वह उतना ही विनीत भी होता चला जाता है, विनयशील भी होता चला जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जिस वृक्ष पर अधिक फल लगते हैं वो वृक्ष अपने आप में उतना ही अधिक विनम्र भी होता है। जहां से शुरू होती है जिंदगी, हमें फिर वहीं पर आकर के उसी जिंदगी को समाप्त करना होता है। धरती से, जमीन से वृक्ष का जीवन शुरू होता है तो वह जमीन के लिए ही सब कुछ करता है, आकाश के लिए कुछ नहीं करता है। किसके लिए करता है? हाँ, और जमीन पर रहने वालों के लिए ही करता है। जिस जमीन से वह उत्पन्न हुआ है उस जमीन पर बढ़कर के, विकसित होकर के वह फिर उसी जमीन के लोगों के लिए वृक्ष के रूप में बढ़कर के फल देता है, और जो उस जमीन पर रहने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए छाया देता है। वृक्ष की छाया किसको मिलेगी? जो जमीन पर रहेगा उसको मिलेगी। आकाश में उड़ने वालों को वृक्ष की छाया नहीं मिलती। क्या सुन रहे हो? जो वृक्ष के नीचे आएगा, उसके पास बैठेगा, उसे उसकी छाया मिलेगी। और वह छाया देने के लिए ही बना है, फल फूल देने के लिए ही बना है, और सब कुछ देने के बाद भी उसमें कुछ भी कम नहीं होता है। जितना वो देता चला जाता है उतना वह और उसके पास में आता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जिन वृक्षों के अंदर फल आने शुरू हो जाते हैं वे वृक्ष और अधिक फल वाले, और अधिक फल वाले दिन प्रतिदिन होते चले जाते हैं। और ऐसी समृद्धि अगर कहीं देखने को मिलती है तो वह आचार्य गुरुदेव के जीवन में देखने को मिलती है। कितने शिष्य प्रशिष्य सब बनते चले जाते हैं, समृद्धि बढ़ती चली जाती है, लेकिन फिर भी वह आज भी उतने ही नम्र बनते चले जा रहे हैं। उनकी नम्रता देखना हो तो कभी देखना उनकी गर्दन कितनी झुक गई है कि अब उनकी गर्दन वैसी की वैसी झुकी सी लगती है। समझ आ रहा है? इतनी झुक गई उनकी गर्दन। ये अपने आप में एक ऐसा भाव है कि वह सब कुछ करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं। बस हर व्यक्ति के लिए कठिन से कठिन काम करने के बाद भी ये भाव आ जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, ये हो गया। किससे हो गया? गुरुओं की कृपा से हो गया, प्रभु की कृपा से हो गया। जब ये भाव हमारे अंदर आने लग जाता है तो वह चीज जो हमने अचीव की है किसी भी रूप में, हम समझते हैं कि वो अचीवमेंट हमारा लास्ट है, लेकिन वो हर अचीवमेंट एक शुरुआत होती है आगे और कुछ अचीव करने के लिए। हमें लगता है कि बस इतना सफिशिएंट है, जो हमने सोचा था उतना हो गया, लेकिन आप देखोगे जिंदगी में सफिशिएंट कुछ भी नहीं होता। आपका डेवलपमेंट तभी होगा जब आप उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के बावजूद भी आप उस पर अहंकार न करें और ये सोच करके कि ये हमारी किस्मत में था, गुरुओं की कृपा थी, गुरुओं का प्रसाद था, इसलिए ऐसा हो गया। और जब आप ये सोचने लग जाओगे तो आपके साथ में कुछ और एक नई चीज होने लग जाएगी और फिर एक नया भाव आपको एक नया अचीवमेंट देने के लिए सामने आ जाएगा। ये चीजें क्यों होती हैं? जब हम भीतर से अपने आप से किसी जमीनी चीज से जुड़ते हैं तब हमारे साथ ये चीजें होती हैं। जमीनी चीज का मतलब जमीन, सुन रहे हो? लोग आजकल जमीन पे नहीं जुड़ते हैं, जमीनी चीजों से नहीं जुड़ते हैं, आकाश पे उड़ते हैं, आकाश की चीजों से जुड़ते हैं। लेकिन हमारा विकास किससे होगा? जमीनी चीजों से जुड़कर। हमें पोषण किससे मिलेगा? जमीनी चीजों से मिलेगा। जमीनी चीजों का मतलब ऐसी चीजें जो हमारी संस्कृति में थी। जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह पर ही हमारे लिए पोषण मिलता है अगर हम उस जगह से जुड़े हुए हों तो। धर्म की जड़ें, संस्कृति की जड़ें अगर हमारे अंदर पनपती रहती हैं और हम उन्हीं जड़ों के अनुसार अपने को विकासशील बनाते हैं
तो हम आगे भी बढ़ते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करते हैं, और बाद में हम उसी संस्कृति के लिए झुक करके उस संस्कृति के लिए ही कुछ करने की और अपने अंदर एक भावना रखते हैं। इसको कहते हैं जमीन से जुड़ना। आजकल व्यक्ति जमीन से नहीं जुड़ता, आकाश में उड़ता है। जमीन पे जुड़ना का मतलब है हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके चलें। हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, शिक्षा, व्यवसाय, सब कुछ हमारा वह जमीनी जोड़ के साथ में चले तो वो विकास होता है। और जब हम केवल उड़ते हैं, केवल हवाओं में उड़ते हैं और हमारा अपनी जमीन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो विकास धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। आप देखोगे आजकल बच्चों के अंदर एक आदत आ जाती है, अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है और वह थोड़ा सा भी अच्छा अपना मेरिट लिस्ट में नाम ले आता है, उसकी स्टडी अच्छी होती है, तो उसके अंदर एक आदत आ जाती है कि नहीं, अब हमें भारत में पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ने के लिए विदेश में जाना है। समझ आ रहा? जब वो विदेश जाएगा, वहां पढ़ेगा, पढ़ तो लेगा, उसका उद्देश्य बनेगा, क्या बनेगा, तो हमें वहीं पर अपना बिजनेस करना है, वहीं पर हमें अपने सर्विस करना है, वहीं पर हमें अपना पूरी लाइफ निकालना है। ये उद्देश्य बन गया। तो ये उद्देश्य क्यों बन गया? हम अपनी जमीनी चीजों से जुड़ने के भाव में नहीं थे और हम अपनी जमीनी चीजों से जुड़ भी नहीं पाए। जमीन से हटे, आकाश में उड़े। अब आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी कब तक आकाश में उड़ता है? जमीन का सहारा तो उसे कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। किसी ना किसी वृक्ष पर तो उसे अपना आसरा ढूंढना ही पड़ता है। कब तक उड़ता है? व्यक्ति जब अपनी जमीनी चीजों को छोड़ देता है, समझना कि धीरे धीरे संस्कृति का विनाश यहीं से शुरू होने लग जाता है। लोग पूछते हैं ये संस्कृति क्यों धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रही है? इसका कारण यही है कि जो हम अपना टैलेंट है, अपनी योग्यता है, उसको हम अपनी संस्कृति के लिए यूज नहीं करते, उसको हम दूसरों की संस्कृति के लिए यूज करते हैं। हम विदेशों में जाकर के अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ाते हैं, उनकी संस्कृति को बढ़ाते हैं। टैलेंट हमारा रहता है, संस्कृति उनकी रहती है। ऐसी ये नस्लें पैदा होने लग जाती हैं कि फिर वह हमारे लिए जो जमीनी चीजें थी उन पर आ ही नहीं पाते हैं और वो उस चीज से जुड़ ही नहीं पाते। अगर व्यक्ति जमीन चीजों से जुड़ा रहेगा, कहीं भी चला जाएगा, विदेश जाने की मना नहीं है, वहां जाने के बाद भी वो अपनी संस्कृति के लिए कुछ करेगा। और अगर ये वहां पर कुछ अपनी संस्कृति के लिए कुछ करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वह अपनी जमीन पर आकर के अपनी संस्कृति के लिए कुछ करेगा। आपने सुना होगा गांधी जी भी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, लंदन भी गए और वहां पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ करके आए, और सब करने के बावजूद भी उनका मन कहां आने को हुआ? इसे बोलते हैं जमीनी चीजों से जुड़े रहना। और जमीनी चीजों से जुड़ाव कब होता है? जब हम अपनी संस्कृति से उसको जोड़ के रखें। और वो चीज कब जुड़ पाती है? एक मां होती है जो बेटे को अपनी जमीन से जोड़ के रख सकती है, अपनी संस्कृति से जोड़ के रख सकती है। बेटा बड़ा हो रहा है, होगा, उसे अपने वातावरण के अनुसार विचार आएंगे, लेकिन एक मां होती है जो उस बेटे को उसके विचारों के साथ साथ अपना भी विचार देती है, अपनी भी संस्कृति का विचार देती है। और वह बड़ा होता है तो उसको रोकती नहीं है, तू बड़ा हो, जहां जाना है वहां जा, जो करना है वो कर, लेकिन एक विचार हमारा भी याद रखना कि कभी भी अपनी संस्कृति से हटकर के कोई काम नहीं करना। समझ आ रहा है? जब गांधी जी विदेश जा रहे थे तो उनकी मां ने एक जैन साधु के पास में उनको 3 नियम दिलवाए थे। समझ आ रहा? और वो नियम क्या थे? अपनी संस्कृति से जोड़ने वाले नियम थे। तू विदेश जा रहा है, कोई बात नहीं, वहां जाकर के कभी मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना,
और पर स्त्री सेवन नहीं करना। जा तुझे जहां जाना है वहां जा।